हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है और हमारा जो मानदेय दिया जा रहा है, जो मोदी जी हमें मानदेय दे रहे हैं, तो वो बहुत ही कम दे रहे हैं। इसकी वजह से हम यहाँ में जंतर मंतर में अपना धरना आंदोलन लेके आए हैं। मैं माया परमेश्वर महाराष्ट्र से आई हूँ। महाराष्ट्र से ये मेरी आंगनवाड़ी बहनें आई है, तो ये सब लीडर है जिले जिले की, तो यहाँ पे अपना प्रदर्शन करने आई है। हमारा ये कहना है कि हमें यहाँ जीने लायक, सम्मान लायक, जो सम्मान कह रहे हैं ना, तो सम्मान लायक, हमें जीने लायक, हमें मानदेय मिलना चाहिए। और हमारी दूसरी मांग है हमें पेंशन मिलना चाहिए। हमारी तीसरी मांग है हमें ग्रेजुएटी एक्ट जो लागू हुआ है तो वो हमें मिलना चाहिए। तीसरी हमारी बात है कि हमारा किमान वेतन, हमें जो काम कर रहे हैं उसकी हमें गिनती होनी चाहिए, हमें किमान वेतन दिया जाना चाहिए। तो किमान वेतन इस तरीके से 7वें पे कमीशन ने कहा था कि हमें 18,000 से हमें 26,000 तक मिलना चाहिए। तो हमारी मांग है कि हमें पे कमीशन द्वारा हमें कामगार समझ जाए, घोषित किया जाए, कर्मचारी घोषित किया जाए और हमें किमान वेतन लागू किया जाए। उसके बराबर हमें महंगाई से जोड़ना चाहिए। महंगाई भत्ता जो कहते हैं ना हिंदी में, महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। जो महंगाई बढ़ रही है आसमान छूने के लिए, लेकिन हमें उतना ही मानदेय है जो हम उतने भी गुजारा कर सके। तो गुजारा होने के लिए जब जूड़ी खरीदने जाते हैं मेथी की, तो मंत्री जी को 200 मतलब 20 रुपए में मिलेगी, तो हमको 10 रुपए में कोई देने वाला नहीं है। तो महंगाई का हिसाब करके महंगाई एक्ट से हमें जोड़ा जाए। लेकिन जिस तरह से अभी देश में जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी जो दफ्तर है, उसको निजीकरण की तरफ किया जा रहा है। आप इस ऐसे में पेंशन मांग रहे हैं, मानदेय मांग रहे हैं, क्या लगता है संभव है? देखो, मुमकिन तो कोई नहीं है। मोदी जी कहते हैं मुमकिन को नामुमकिन बना दो, ऐसा नहीं कहते, तो मुमकिन हो जाए ऐसा करते। और आत्मनिर्भर भारत, तो हमें भी आत्मनिर्भर होना है। तो आत्मनिर्भर होने के लिए हमको जीना लायक मिले तो हम दूसरे की सहायता करें। अभी कोरोना महामारी में हमारी सारी बहनों ने हमारा कहना माना कि नहीं बहनें करना है, तो कोरोना का महामारी का काम हम लोगों ने करा, लेकिन हमें उसमें कुछ नहीं दिया गया। और जो मर गई उसको मिल गए 50 लाख, लेकिन जो जिंदा है उसे एक ही पैसा नहीं मिला। तो ये हमारा कहना है कि हमारे काम की उन्होंने गिनती करनी चाहिए। लेकिन जो भी आंगनबाड़ी महिला है वो काम कर रही है, उनके जीते जी उनको सम्मान नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद तो मरने के बाद सम्मान जीते जी चाहिए। तो क्या लगता है आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो 2024 में वोट का चोट देंगे? देखिए, अभी जनता जनार्दन के हाथ में रहता है, लेकिन आंगनवाड़ी बहनों की जो आशा लगी है, तो आशा पे उन्होंने कुछ किया देना मांगता है जीने लायक। देंगे तो मोदी जी की जय जयकार होगी, नहीं देंगे तो बोलेंगे ठीक है। अभी जो कांग्रेस वाले इधर बैठे हैं, अभी उनको भी हमने ऐसा बोला था कि कांग्रेस वाले, आपने इंदिरा गांधी जी ने ये योजना बनाई है, मालूम है? 20 कलमी कार्यक्रम था, 20 कलमी प्रोग्राम था, उसमें से आंगनवाड़ी प्रोग्राम निकला है। तो वहां से हमने कहा था कि भाई ऐसा करो, हो जाए, ये अच्छी बात है। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब मोदी जी भी ध्यान नहीं दे रहे थे, पता नहीं क्या हो जाएगा। जी, हम महाराष्ट्र से आए हैं, हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है और हमारा जो मानदेय दिया जा रहा है, जो मोदी जी हमें मानदेय दे रहे हैं, तो वो बहुत ही कम दे रहे हैं। इसकी वजह से हम यहाँ में जंतर मंतर में अपना धरना आंदोलन लेके आए हैं। कितना मानदेय मिल रहा है अभी तो 10,000 दे रहे हैं, मतलब पूरा मानदेय हमको सिर्फ 10,000 ही मिल रहा है। और क्या क्या मांगे आप लोग? हमारी मांगे है कि हमारा मानदेय भी बढ़ाना चाहिए और हमें कुछ मतलब रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन होती है वो भी कुछ तो दी जानी चाहिए। लेकिन सरकार है कि हमारी मांगों की तरफ कुछ ही ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब क्या लगता है कितने लोग कहाँ से आए हैं लोग? हम यहाँ से महाराष्ट्र में हर एक जो जिला है वहाँ से हम यहाँ तक आए हैं। और आपको पता है कि ठंडी का ये मौसम है, फिर भी हम हमारा घर बार सब छोड़ के यहाँ पे आए। क्यों? क्योंकि 10,000 में क्या होता है?
घर का राशन, किराना, अपना लाइट बिल, दूध का खर्चा चलता है। हमारे दो बच्चे रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई कर। अब आप बोल रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। अरे डिजिटल इंडिया क्या, हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं पढ़ सकते, इतना कम मानधन है। क्या 10,000 में घर चलाया जा सकता है? लेकिन सरकार तो कहते हैं महिला को, घर बैठी महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बोलने के लिए तो सरकार कुछ भी बोलेगी। तो आपका विरोध किस सरकार से है? केंद्र से? हमारा तो मोदी जी से यही, केंद्र सरकार से यही करना है, और खास करके मोदी जी से ये कहना है कि हमारा मानदेय बढ़ा दीजिए। ऐसा कितना आपकी डिमांड है, कितना तक होना चाहिए? हमारा डिमांड तो 18 से 25,000 तक है। और क्या क्या है साथ में? क्या हुआ? और साथ में मानदेय के अलावा और क्या क्या है? मेडिकल फैसिलिटी है और क्या क्या? मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, और हमें पेंशन भी तो मिलनी चाहिए। जब हम मतलब रिटायर होते हैं बुढ़ापे में, अगर हम 65 उम्र के बाद में हमारी कार्यकर्ती रिटायर हो जाती है तो उसको कुछ तो भी चाहिए ना। लेकिन लगातार जो है प्राइवेटाइजेशन, देश जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ और बढ़ रहा है। आज आप भी जो है पेंशन वगैरह मांग रहे हैं, सरकारी नौकरी मांग रही है। प्राइवेट की तरफ बोल रहे हैं, ये तो जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट का कैसा रहता है तो कुछ तो मतलब सरकार दे रहे, अपने हिसाब से तो सब अपना अपना बढ़ा रहे हैं। लेकिन आंगनवाड़ी को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, इसका भी तो जवाब देना चाहिए सरकार को। आंगनबाड़ी जो जितनी भी सेविका है, जो आंगनबाड़ी में लेडी है, तो क्या लगता है क्या क्या काम करवाया जाता है? हमें तो देखिए 0 से 6 साल तक बच्चे रहते हैं, उनका पूरा ये कर रहे हैं। हमारे मतलब प्रेग्नेंट वुमन रहती है, लैक्टिंग मदर रहती है, उनका सबका मतलब हमें घर पे जाके विजिट रहता है, बच्चों को पढ़ाना होता है। रिपोर्टिंग जो हमें ऊपर से मंगवाए जाते हैं कि ये रिपोर्ट आपको देना है, तो वही कर। और इतनी दूर जाने के वजह तो मैं तो ये बोल रही हूँ कि कोविड पीरियड में कोई मतलब कोई भी बाहर नहीं निकलता था, कोई भी डिपार्टमेंट वाला बाहर नहीं जाता। तब हमारी आंगनवाड़ी की ये सारी बहनें थी, ये तो हम रोड पे जाके घर घर काम कर रही थी। तब कहाँ गए थे सरकार? वो भी तो काम का हिसाब उन्होंने देखना चाहिए था। उसकी वजह से आप ही बताइए भाई, मैं आपको सवाल पूछती हूँ, क्या 10,000 हमारे लिए बराबर है? यहाँ तक इलेक्शन पीरियड में भी आप लोग से काम करवाया जाता है। हाँ, वो भी तो है, वो भी तो सब हम काम भी तो करते हैं। आने वाला कोई भी काम को हम ना नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हमारी ड्यूटी है, हमको अच्छे से निभानी है, हम वो सब कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने भी तो हमारी कुछ सोच बड़ी रखनी चाहिए ना। लेकिन मोदी जी तो सब महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास नहीं, सबके साथ कुछ थोड़ों का विकास हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब सबका साथ सबका विकास ये एक बोली है, एक नारा है। हाँ, वो तो बोलने के लिए है कि हो रहा है विकास, लेकिन दरअसल में नहीं। अगर विकास होता, क्या हमारी इतनी बहनें यहाँ पे आती? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रियंका राजेंद्र पाटिल, मैं दुलिया जिले से आई हूँ।